हाय फ्रेंड्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, HTML का फर्स्ट वीडियो। हम सबसे पहले अपना आज का सिलेबस देख लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमको अपनी एक क्रिएटिंग और फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट करना है। एक सिंपल सी वेबसाइट जो है हमें ये जो अपना बेसिक HTML कोड है ना, इसके हेल्प से हम अपना फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं आज। ये डॉक टाइप HTML का स्पेसिफिक HTML डॉक टाइप है और ये HTML है, रूट ऑफ HTML पेज। HTML के अंदर हेड सेक्शन आता है, हेड HTML टाइटल, ये क्लोजिंग टैग के साथ आता है। बॉडी टैग भी क्लोजिंग टैग के साथ आता है। ये हेड के बाद हेड क्लोज होने का, हेड के अंदर टाइटल टैग आता है और हेड के क्लोजिंग टैग के बाद अपना बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग में क्या आता है कि जो पेज पे शो होगा वो सब कुछ डाटा बॉडी टैग में आता है। बॉडी टैग में सबसे पहले अपन ने H1 डाला है। H1 इज द हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हमारे पास 6 हेडिंग टैग होते हैं जो बेसिकली छोटे छोटे होते जाते हैं। मतलब जो हेडिंग सबसे पहली मेन हेडिंग जो सब बड़ी रहेंगी H1 के साथ, H6 तक आते आते वो छोटी छोटी हो जाएंगी। पी टैग में हम अपना पैराग्राफ डालेंगे जो हमको शो करना है, मतलब हेडिंग के बाद में क्या होना चाहिए वो। अभी हम करने वाले हैं इसको कॉपी। अपना VS कोड खोलेंगे। VS कोड में हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा H1 टैग, हेडिंग टैग में हमारा डाटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग टैग में लिखेंगे दिस इज माय पेज। ओके, इसको कर लेंगे कंट्रोल एस से सेव। राइट क्लिक करके ओपन विद सर्वर करेंगे। तो ये रहा H1 की वजह से हमारा ये दिस इज माय पेज हेडिंग में बन गया। हेडिंग टैग की वजह से ये इतना बड़ा हुआ। पैराग्राफ का पैराग्राफ टैग की वजह से हमारा जो हमने लिखा है पैराग्राफ टैग में वो एक स्पेसिफिक साइज में शो हो रहा है। और हमने जो टाइटल में जो लिखा था वो हमारा वेबसाइट का नेम हो गया। जो वेबसाइट के जो टाइटल है वो हमको टाइटल टैग में लिखना पड़ता है। तो ये हमारा पहला हो गया बेसिक पेज। अभी हम चलते हैं अपने सिलेबस में। और टैग इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, हेड एंड बॉडी टैग आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। HTML टैग इज द parent of head and body tag. Most of the HTML elements have opening and closing tag with content in between opening and closing tag. Some HTML tag have no content. These are called empty element. Example BR. BR is BR tag is for spacing. अगर हमने कुछ कंटिन्यू लिखते हुए जा रहे हैं, चलो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि BR टैग क्या कर देता है। अभी मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे एंटर मार के पी लिख के एंटर किया, ये हमारा। फिर यहाँ पे हम करेंगे लॉरेम, यहाँ पे कर देंगे 35। लॉरेम 35 से क्या होगा कि 35 वर्ड्स का एक पैराग्राफ हमको लिख के देंगे। लॉरेन 35, लॉरेन लिखने के बाद आपको जितने वर्ड का पैराग्राफ होना उतने आपको वहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद वो आपको ऐसा एक पैराग्राफ कन्वर्ट करके देंगे। अभी हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं अभी यहाँ से एंटर मार लेता हूँ इसको, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं तो ये देखो ये पूरा एक लाइन में आ गया। लेकिन हमको ये जो है ना, यहाँ से यहाँ से हमको ये नेक्स्ट लाइन पे होना। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसके पहले एक BR टैग लगा लेंगे। तो हम VS कोड में जाते हैं और हमको यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे होना हो तो उसके लिए हम BR टैग एंटर कर देंगे। सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पे हम BR टैग एंटर कर देंगे। इसको कंट्रोल एस सेव करेंगे और फिर से हम अपने सर्वर में जाएंगे। सर्वर में जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से फिर वो नीचे आ गया। मतलब BR टैग एंटर के लिए होता है, मतलब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करने के लिए BR टैग का यूज़ करते हैं। तो अभी हम फिर से चलते हैं अपने सिलेबस में। वी कैन आइदर यूज़ HTML और HTML एक्सटेंशन, मतलब .html और HTML भी हम यूज़ कर सकते हैं। You can use inspect element or view page source option for Chrome to look into a website HTML। HTML
का जो कोड रहता है पेज का, अपन कैसे देख सकते हैं? अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इंस्पेक्शन इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड व्यू पेज सोर्स। इससे क्या होगा? अभी हम यहाँ पे पेज एक लिंक्डइन के वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये थोड़ा लोड हो रहा है। यह हमारी एक वेबसाइट है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल टैप करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा कोड किसके लिए यूज़ हुआ वहाँ पे दिखता है। देखो सिलेक्शन पे है तो इतना सिलेक्ट हो रहा है, ये इतना सिलेक्ट हो रहा है। उसके नीचे है फोटो के लिए अलग, बैकग्राउंड इमेज के लिए अलग। ये देखो जैसे जैसे हम हर एक कोड पे डाल रहे हैं, मतलब क्लिक करते हुए जा रहे हैं, देखो वहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा सेक्शन किसके लिए है, किसके लिए करके। यहाँ पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम उसका सोर्स कोड आ जाएगा, देखो अंदर का आ गया पूरा। अभी हम फिर से क्या करते हैं, इसको करते हैं बंद। अभी डबल टैप करेंगे, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स में जाएंगे फिर से। तो ये हमारा व्यू पेज सोर्स में गए तो पूरा उसका कोडिंग आ जाता है। अगर हमने इसको कंट्रोल ए किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने वीएस में। यहाँ पे हम फिर से एक और फाइल ओपन करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम कॉपी डॉट एच टी एम डालेंगे। अभी हम कॉपी डॉट एच टी एम डालने के बाद ये हो गया। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसको कंट्रोल एस डाल के सेव, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ओपन होता होगी लिंक्डइन दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो ऊपर में जो स्टोर किया है ना, वहां से आ नहीं रहा। कोई कौन कौन से पेज में हो आ जाता है। तो अभी ये वाला सोर्स कोड तो हमारे यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अपन एक काम करेंगे, जोमेटो वगैरह या फ्लिपकार्ट वगैरह का ट्राई करते हैं, गूगल का ट्राई कर लेते हैं। ये अपना गूगल पेज है, इसका राइट राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल सी कॉपी, अपने यहाँ पे आके वीएस कोड में कंट्रोल लेकर के यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। फिर हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में चलते हैं। तो यहाँ पे लोडिंग, मतलब जो लिंक्स रहती है ना, वो लिंक्स एक्टिव नहीं है हमारे फोल्डर में। तो कोई जैसे यहाँ पे देखो, ये लिंक यहाँ पे हमने जो ऐड किए ना, वो हमारे फाइल में यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह से हमारे डाटाबेस में ना नहीं होने की वजह से वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो बाद में हम अपना एक खुद के ऐसी कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, तभी मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे एच टी एम और एच टी एम एल, डॉट एच टी एम और डॉट एच टी एम एल दोनों यूज़ किए। तो हमारा जो यहाँ पे था आगे हमारा, देखो यहाँ पे जो इन्होंने बोला वी कैन आइदर यूज एच टी एम और एच टी एम एल एक्सटेंशन। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। यू कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड व्यू पेज सोर्स ऑप्शन फॉर क्रोम टू लुक इनटू वेबसाइट एचटीएमएल कोड। तो हमने वो भी किए। Comments in HTML. Comments in HTML are used to mark text which should not be passed. They can help document the source code. जैसा अभी देखो हम यहाँ पे जा रहे हैं, अपने कोड में जाएंगे। अभी हमारा index.html, तो यहाँ पे जो हम ये जो लिखा है हमने, ये हो गया हमारा कमेंट। तो कमेंट क्यों लिखते हैं कि हमको समझने को ना कि ये टैग किसके लिए है, ये HTML टैग किसके लिए है, हेड टैग किसके लिए है, टाइटल टैग किसके लिए, कंटेंट टाइटल, बॉडी टैग काय के लिए है, द मेन बॉडी ऑफ द पेज। ये सब जो कमेंट कमेंट में जो हम वो डाटा डालते हैं जो कंपाइलिंग के टाइम पे शो नहीं होने को ना, मतलब ये एरर नहीं डालते। अभी गलती से समझो मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल ये कर दिया, ये हो गया। तब ये क्या होगा देखो, मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करके राइट क्लिक करके ये देखो क्लोजिंग बॉडी टैग, तो वो यहाँ पे रीड हो रहा है। वो रीड नहीं होने का होना करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमको मालूम है कि बॉडी का ये जो लास्ट वाला है ये क्लोजिंग टैग है। तो एक मिनट, इसको कट करेंगे तो पेस्ट कर देंगे। फिर हो गया हमारा ओके, कंट्रोल सेव, राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर। तो ये देखो हमारा यहाँ पे भी वो रीड नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसको कमेंट कमेंट में डाल दिया। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें।
ये रहा हमारा केस सेंसिटिविटी। HTML is the case insensitive language. H1 and H1 tag are the same। तो अभी इसको भी हम एक बार ट्राई कर लेंगे। जैसे देखो अभी हमने H1 ये डाला है। तो हम यहाँ पे अभी कैपिटल में H1 करके एंटर करेंगे और इसमें भी वो लिखेंगे, दिस इज माय पेज। और इसको करके कंट्रोल एस करके सेव, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम, मतलब इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव लैंग्वेज है HTML। बड़े में लिखो छोटे में लिखो कोई एरर आने वाले हैं नहीं, मतलब टैग के बारे में हो। अभी प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं अपन। इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट एंड चेंज समथिंग ऑन द पेज विच इज डिस्प्ले। तो ओके, तो अभी हम जाएंगे वन में चले जाते हैं, रुको। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे, लोगो 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 अभी मैं इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ करने के बाद सर्चिंग बार, सर्चिंग करने से यहाँ पे कुछ कर सकते हैं अपन। तो चल देखते हैं यहाँ पे कुछ। नहीं तो कि यहाँ पे नहीं, नहीं रुको रुको, यहाँ पे कलर सोर्स भी डाला है, शो शैडो रूट ओपन, सर्चिंग बॉक्स कंटेंट। इसको कुछ भी करेंगे, रुको यहाँ पे होगा ना लोगो लोगो लोगो। इसको अपन उड़ा देते हैं। ये देखो, ये देखो नीचे हो गया, नीचे का ऊपर आ गया। मतलब ये स्पेस के लिए है, देखो ये जो नीचे की जो स्पेस है ये ऑरेंज वाली, इसको अगर हमने उड़ा दिया तो ये आ रहा था ना, ये देखो हो गया, ये नीचे सरक गया। शैडो शैडो, और देखते हैं और कुछ तो होंगे ना अपने। ये रहा बॉडी टैग में, अभी देखा ये बैकग्राउंड कलर। इसको कट कर देना अपन, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक करके देखते हैं हो जाएगा तो। हो गया है, हो गया हो गया, हमने वो गूगल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। हमको भी आता है थोड़ा थोड़ा। तो हो गया अपना ये भी। चलो अभी इसको मारो गोली, गोली। अभी सेकंड इस पे चलते हैं। गो टू योर फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई टू व्यू द पेज सोर्स एंड राइट द एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड। डज इट क्लोन द वेबसाइट एंड व्हाई। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी हमने तो कोई कुछ थोड़ी देर पहले क्या किए थे। सो तीसरा, write any HTML code inside a text file। Does it work if you write it using notepad। तो सबसे पहले हमको लगेगा नोटपैड। तो हम चलेंगे यहाँ पे, हमारा खोलेंगे हम नोटपैड। नोटपैड हो रहा है अपना ओपन, बड़ा। तो हम यहाँ पे भी करने वाले, लोडिंग में चला गया। ओके, इसको ला लेते हैं। ओके, तो हम जो हमारा जो कोड है, जो हमने जो VS कोड में लिखा था, तो फिर से नहीं लिखते लेकिन इतना, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, हमारा नोटपैड में गए, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे कि इसको हम कंट्रोल S करके सेव करेंगे।
मैंने इसको सेव किया। अभी इसको हम करेंगे डॉक्यूमेंट में, इसको हमने सेव किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फाइल में गए, ओपन फोल्डर, दिस दिस ये आ गया हमारा। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी एक फाइल थी, जो हमने यहाँ पे डाली थी, पिच आ गई, आ गई, आ गई। हमने गलती की, उसको सेव नहीं किया हमने बराबर। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, ये रुको, सेव एज करके ऑफिस डॉट एचटीएमएल। ओके, इसके बाद हम डबल टैप करेंगे तो लाइव सर्वर आ रहेगा हमारा, यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको हमने करेंगे कट। कट करने के बाद हम जाएंगे फाइल में, फाइल में गए, डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे जो हमने अभी बनाई तो एचटीएमएल फाइल, इसको हम डबल टैप करें, ओपन, ऑलवेज कर देते हैं उसको। देखो, तो हमारा, हमने जो नोटपैड में जो कोड लिखे थे वो भी हमारा रन हो रहा है। तो इससे हमारा फाइनल जो ये था क्वेश्चन, वो हमारा डन हुआ। तो आज के लिए इतना है। तो आप भी ये सब अपने लैपी में ट्राई कीजिए, इन टैक्स वगैरह, ये जो बॉडी है, बॉडी का जो इतना पोर्शन है, वो पूरा मतलब आपको याद होना करना क्या। पहले हमको डॉक डॉक टाइप एचटीएमएल लिखना है, उसके बाद एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल टैग के अंदर हेड टैग आता है, हेड टैग के अंदर टाइटल आता है, टाइटल के बाद हेड टैग क्लोज हो जाता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग क्या रहता है कि मेन बॉडी रहता है एक पेज की, तो उसके अंदर हेडिंग, हेडर आते हैं, मतलब हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, और जो बी आर टैग रहता है वो जो बी आर टैग रहता है, ये वाला, ये जो बी आर टैग रहता है ना, इससे क्या होगा कि अपना जो पैराग्राफ है ना, जहाँ जिस जिस वर्ड के पहले हम इसको बी आर टैग को यूज करेंगे, वो नेक्स्ट लाइन से लिखना आ जाए, नेक्स्ट लाइन से चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।